हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में समझने वाले हैं केस स्टडी से, डायरेक्टिंग की केस स्टडी समझने वाले हैं आज। जो ये केस स्टडी आपके सामने है, इसको आपको सोल्व कैसे करना होता है इसको हम समझेंगे। डायरेक्टिंग का ये मोटिवेशन केस स्टडी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी ऐसे आती है पेपर में। तो इसको हम समझने वाले हैं कि कैसे इसको सोल्व करा जाता है। सोल्व करने का तरीका बताऊँगा, साथ में आपको बताऊँगा कैसे जल्दी सोल्व करा जाता है। पहले आपको आराम से धीरे से समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद फिर आपको फास्टली कैसे सोल्व करना पड़ता है केस स्टडी को, और कैसे लाइंस को पकड़ना पड़ता है, किस तरीके से आपको पहले उसके पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको मोटिवेशन पढ़ा हुआ ही नहीं है तो केस स्टडी किस बात की आप कर लोगे। इसलिए पहले मोटिवेशन का टॉपिक अगर ढंग से पढ़ा हुआ आपने तो फिर आप ये केस स्टडी करने के लायक हो। इसलिए आप समझते हैं कि केस स्टडी को कैसे सोल्व करा जाता है। सबसे पहले जैसे ही कोई केस स्टडी आते हैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ये केस स्टडी जैसे कि लिखी है फैक्ट्स ऑफ विजन अपैरेल मेकिंग कंपनी, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एंड तक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पूछे, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हैव बीन हाईलाइटेड इन द अबव केस। ये पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आया कि सीधा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पूछने, ये बताना है। अब आपके सीधा आपने वो चीज़ ढूंढोगे जहाँ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल जाए। अब ढूंढना नहीं है कि कहाँ लाइनें लिखी हुई है, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना है, जिससे आपको कोई भी लाइन मिस नहीं हो सकती। स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना है। फैक्ट्स ऑफ इज एन अपैरेल मेकिंग कंपनी, एक अपैरेल मेकिंग कंपनी है। इट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू मेक द जॉब इन्वायरमेंट बेटर बाय रीडिफाइनिंग द वर्क प्लेस फॉर द एम्प्लॉयज़। बहुत अच्छे जॉब इन्वायरमेंट बेटर कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, बाय डिजाइनिंग जॉब्स हैविंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ कंटेंट। जॉब्स को बदला जा रहा है, जॉब्स को नई तरीके से बदला जा रहा है, उसको वैरायटी ऑफ कंटेंट ज़्यादा दिया जा रहा है जॉब के अंदर। जो पहले उसको काम दिया जाता था, उसको डबल काम, अच्छा काम दिया जा रहा है। दिस हैज़ डेफिनेटली इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट बढ़ गया। तो यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिली है कहीं ना कहीं से। तो इसका मतलब है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या छुपा हुआ है। काफ़ी लोगों को समझ में आ गया हो क्या छुपा हुआ है यहाँ पर। दिस टाइप ऑफ द कंपनी हैज़ अर्नड अ फेवरेट मीनिंग मैंशनिंग इन नेशनल न्यूज पेपर। इससे कंपनी का नाम बढ़ गया। अब आगे बढ़ता द प्रमोशन पॉलिसी ऑफ द कंपनी। प्रमोशन पॉलिसी एक तरह का इंसेंटिव भी होता है, जहाँ से आपको समझ आना चाहिए। तो यहाँ तक कहीं ना कहीं इंसेंटिव है, ये इजी लाइन है। तो प्रमोशन ऑफ द कंपनी हैज़ नाउ बीन मेड मोर इफेक्टिव बाय अलाउइंग एम्प्लॉयज़ टू ग्रो टू हायर लेवल। प्रमोशन पॉलिसी में कंपनी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ग्रो करवा दी है हायर लेवल पर। तो यहाँ कहीं ना कहीं ग्रोथ पॉलिसी कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं आगे लिखा हुआ है मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैड अर्लियर कंप्लेंट ऑफ गेटिंग बीइंग फायर्ड। क्योंकि तो कंपनी से निकाला जा रहा था, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ कंप्लेन कर रहे थे कि भाई आप कंपनी से उनको निकाला जा रहा है। क्यों? द कंपनी हैज़ क्लैरिफाइड इट्स स्टांस ऑन दिस। उसके कंपनी ने क्लैरिफाई कर दिया कि अब ऐसा नहीं होगा। टोल्ड देम नॉट टू वरी बाय एश्योरिंग देम परमानेंसी, यानी कि आप परमानेंट हो आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने काम करोगे आप, 6 महीने तक परमानेंट हो। मतलब इस तरह से कंपनी ने कहा कि भाई आप अगर 6 महीने तक काम करोगे तो आप परमानेंट रह जाओगे कंपनी में। तो इसका मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं इंसेंटिव दिया जा रहा है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जा रहा है। विद एवरीथिंग गोइंग राइट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप मैनेजमेंट स्टार्टेड लॉट ऑफ टाइम ऑन स्पेशल फीचर ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। ये बहुत डिस्टिंग्विश कर रहा है जिस कंपनी से अलग, यानी कि कंपनी को अलग कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ डिस्टिंग्विश कर रही है इंटरनल इन्वायरमेंट में, अपने सारे अपना जो क्लाइमेट है उसको बदल रही है, अपना पूरा इन्वायरमेंट बदल रही है कंपनी, जिसकी वजह से कंपनी अलग लग रही है दूसरों से। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन फैक्टर है, यहाँ भी हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। और ये भी कहीं ना कहीं हमें क्लू दे रहा है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है इसके पीछे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा ट्रैक मिल रहा है, रिकॉर्ड मिल रहा है। ये हमारे मतलब की लाइन नहीं है, इस तरह से पहचान मिलता है, इस तरह से लाइन हटानी पड़ती है। द कंपनी एश्योर्स द एम्प्लॉयज़ अ हायर रैंकर इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप प्रोवाइडेड वन वर्क। कंपनी ने कहा कि एम्प्लॉयज़ को भाई आप चिंता मत करो, हम आपको हायर रैंकिंग देंगे अगर आप अच्छा काम करोगे, आपको रिवॉर्ड भी देंगे, रिकग्निशन भी देंगे, बेटर परक्यूट भी देंगे। बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने की कोई चीज़ है। विद सच एन एफर्ट द ऑर्गेनाइजेशन इज गियर्ड टू टच न्यू हाइट्स। ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी ऊंचाइयों में पहुँच गई है। अभी जो जितना भी हमने सारा क्वेश्चन पढ़ा है, यहाँ से हमें क्या क्या बातें समझ में आई, जो बातें समझ में आई मैंने आपको सामने उसको अंडरलाइन कर दिया, यानी कि ब्रैकेट में लिख दिया। अभी तो कैसे हमें पता चलना होता है, देखो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आपको पहले पता होना चाहिए कितने तरीके के होते हैं, बहुत सारे होते हैं।
तो यहाँ से एक चीज़ पहला जो लिखा हुआ था, ये पहला जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, जॉब एनरिचमेंट। यानी कि जो कंपनी ने क्या करा कि जॉब इन्वायरमेंट उसको बदल दिया, वर्क प्लेस बदल दिया। वर्क प्लेस की वजह से उनको क्या हुआ कि जॉब ग्रेटर वैरायटी दे दी है उनको कंटेंट में। जॉब आपको इंटरेस्ट, जो आपको बोरिंग काम था उसको इंटरेस्टिंग बना दिया एम्प्लॉयज़ को। तो ये से कहते हैं जॉब इन्वेस्टमेंट, जॉब को बदल देना। एक होता है जॉब रोटेशन, ये जॉब रोटेशन नहीं है, जॉब इन्वेस्टमेंट, जॉब को बेहतर बनाना। तो वही चीज़ बनाई है, जॉब को बेहतर बनाया जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट आ गया काम में, तो ये मोटिवेट हो गया। ये आपका मोटिवेशन टेक्निक है, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक, जॉब इन्वेस्टमेंट। यहाँ से हमें ऐसे बता देना है कि यहाँ से समझ रहा है कि पूरी लाइन से, एक लाइन से नहीं पकड़ना, पूरी लाइन से, ब्रैकेट में पूरा लिखा हुआ है, ये लाइन से समझ में आया पूरा का पूरा, इंटरेस्ट बढ़ गया, इसका मतलब जॉब इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद हमने देखा द प्रमोशन पॉलिसी ऑफ द कंपनी हैज नाउ बीन मेड मोर इफेक्टिव बाय अलाउइंग कंपनी टू ग्रो हायर लेवल। प्रमोशन पॉलिसी ऐसे बना दी कि कंपनी एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा हायर लेवल तक पहुंचने का मौका मिलेगा। इसका मतलब करियर ग्रो, ऐसा कुछ पॉइंट करके आ रहा है, करियर डेवलपमेंट, उसका करियर बढ़ाने के लिए ऐसा पॉलिसी बना दी है। तो ये भी एक मोटिवेशन है, करियर डेवलपमेंट। तो यहाँ से हमें दूसरा पता चला, मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज़ एट अर्लियर, पहले उनको लगता था कि भाई मैं जॉब से निकाला जाऊँगा, यहाँ से तो काफ़ी लोगों को समझ में आ भी गया होगा, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी दे दी गई है कंपनी ने ताकि वो जॉब से नहीं निकला जाए। ये सबसे ज़्यादा कॉमन सा पॉइंट है। तो यहाँ तो पता चला जॉब सिक्योरिटी। उसके बाद पता लगा कि भाई कंपनी ने क्या करा, इंटरनल इन्वायरमेंट अलग सा कर दिया है, लोगों से बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन अलग लग रही है। इसका मतलब यहाँ से कौन सा पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। बहुत बढ़िया है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ही पता चलेगा। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एंड में आपसे पूछा गया था कि भाई यहाँ पर देखो हायर रैंकिंग बढ़ाई जा रही है ऑटोमेशन सेटअप की, अच्छा काम करेगा तो उसको ही अच्छा प्रोफेसर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, स्टेटस, हायर रैंकिंग जो आपका होता है। वैसे तो कई लोग सीधा हायर रैंकिंग की वजह से स्टेटस क्लिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपने पूरा पढ़ना है। कभी कभार हायर रैंकिंग किस चीज़ की दी जा रही है वो पता नहीं होता, ठीक है। तो हायर रैंकिंग की वजह से ऐसा नहीं होता। कंपनी में हमने पूरा रैंक पढ़ी कि कंपनी ने हायर रैंकिंग दे दी है उन्हें सेटअप में, जो अच्छा काम करेगा एजुकेशन देगी तो हायर रैंकिंग। वहाँ से पता चला पूरा का पूरा समझ गए कि स्टेटस आपको अच्छे तरह वो आपका मोटिवेशन फैक्टर दिया है। तो 5वां आपको मिल गया। तो 5 आपके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यहाँ पर हाईलाइट किए जा रहे हैं। तो ये आपके सामने आंसर भी है 5। जॉब मैनेजमेंट, करियर एडवांसमेंट, अपॉर्चुनिटी, बोला आपका निकल गया था ना यहाँ से देखो पूरा का पूरा प्रमोशन पॉलिसीज है, लाइन से हमने पकड़ा था। जॉब सिक्योरिटी, यहाँ से पता चला था कि वही चीज़ कि वो वरी कर रहे थे कि भाई मेरी जॉब चले नहीं जाए। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कि उनको क्या करा कि भाई स्पेशल फीचर्स पे काम करा जो कि अलग करते हैं दूसरों से ऑर्गेनाइजेशन को। स्टेटस, वही वाला हमने यहाँ से लाइन पकड़ी। अब ये सारा का सारा जो हमने हुआ, जितना भी हमने करा है अभी क्वेश्चन, इसको अगर हम कैसे हम करें, किसको किस तरीके से करें कि हमारा जो है जल्दी सोल्व कर पाए। जल्दी सोल्व करने का एक ही तरीका है कि आप सबसे पहले क्या करो, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आपने देखना था, क्वेश्चन पहले पढ़ना है। क्वेश्चन पहले पढ़ने के बाद आपको ये सारा का सारा पढ़ना एक लाइन में, यानी कि आप एक अगर आप पढ़ रहे हो तो दोबारा नहीं पढ़ना। अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और आप वैसे तो इसमें कोई ज़्यादा कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाली बात नहीं है जो आपको समझ में आए, लेकिन फिर भी अगर आप तेज़ी से पढ़ना चाहते हो, तेज़ी से सॉल्व करना चाहते हो, तो एक ही तरीका है उसका कि आप क्या करो, एक बारी में पढ़ना है। जो आपका अनइम्पोर्टेंट लाइन है उसको हटाते जाओ, जैसे कि फैट्स ऑफिसर पहले कंपनी, इसको आपने एकदम फटाफट से इसको मन में पढ़ना है, इसको एकदम मुँह से नहीं बोल के मन में पढ़ना है। इट हैज डिसाइडेड टू मेक द जॉब एनवायरनमेंट बेटर। यहाँ से एक लाइन से पढ़ना है, पूरा पढ़ के आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई यहाँ तो सीधा आप चाहे तो यहाँ पर अंडरलाइन भी कर सकते हो। अगर वहाँ पर होती नहीं है एग्जाम में तो आप सीधा आप क्या करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधा आप पता चल जाएगा कि आपको यहाँ से एक तो पता चल गया कि आपका लिखते लिख सकते हो। मतलब कि जब लिखना कर रहे हो ना क्वेश्चन को, तो साथ साथ आप पढ़ रहे हो, साथ साथ आपने लिखना स्टार्ट कर दिया कि भाई चलो यहाँ तो ये मिल गया, उसके बाद यहाँ अगले पढ़ा, तो फटाफट से पढ़ना होता है। बस आपने एक थ्रू पढ़ना है, एक लाइन के थ्रू पढ़ना है, ठीक है, फटाफट से पढ़ना है और फटाफट से आपका आंसर निकलते जाएंगे उसी टाइम। बस आपको और कुछ तरीका नहीं, शॉर्टकट कुछ नहीं होता केस स्टडी का। आपको बस मैंने सबसे बड़े तरीका क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ना है और उसके बाद आपने बिल्कुल फ्लो के थ्रू पढ़ना है, एक फ्लो में पढ़ना है और आपके आंसर बहुत आराम से निकल जाएंगे। कुछ केस स्टडी होती है जिसमें ऐसे आंसर एकदम से नहीं निकलते, कहीं कहीं तो आपको सीधा की लाइन से ऐसे निकलते हैं, कहीं कहीं आपको समझना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने पहले बता दिया कि पूरा पढ़ना है, फटाफट से पूरा पढ़ना है। फटाफट से मतलब ये नहीं है कि आप लाइनें ही कुछ भूल जाओ, पढ़ना है, समझना भी है साथ से, और आप देखोगे कैसे आंसर निकलते हैं। तो इस तरह से आपके सामने केस स्टडी लाता रहूँगा और इसी तरीके से आपके सामने बहुत सारी केस स्टडी आपके लाता रहूँगा, कैसे सोल्व करते हैं।
ये बताता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अच्छे समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, फैलाओ तो उन लोगों के साथ जिनको केस स्टडी प्रॉब्लम आती है और किस तरह से सोल्व करते हैं। ऐसे ही मैं आपके सामने केस स्टडी आता होगा। तब तक थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।